वहीं ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हमले की निंदा की है। तुरंत सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, लिखते हैं दोस्त ट्रंप। पीएम मोदी ने ट्रंप की रैली में हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्त ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं, पीएम मोदी। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब भी भारत उनका जब आगमन हुआ, जोर शोर से जोरदार उनका भव्य स्वागत किया गया था। अहमदाबाद की सड़कों पर भी उनको घुमाया गया था। मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जो जाना जाता है, वहां पर भव्य आयोजन किया गया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोस्त ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं और ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव, ये चलिए हम दोबारा रुक करेंगे गौरव का, लेकिन ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि अमेरिका से बहुत बड़ी खबर ये ब्रेकिंग न्यूज है। जिसने भी आंखें खोली सुबह सवेरे, जो भी आज तक देख रहा है, ये अमेरिका के इतिहास में 9/11 के बाद कह लीजिए कि एक बड़ी चूक या बड़ी घटना है, क्योंकि आप पूर्व राष्ट्रपति पर सीधा फायर करते हैं। जान लेने की कोशिश, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, पीएम क्या लिख रहे हैं, देखिए। डीपली कंसर्न्ड बाय द अटैक ऑन माय फ्रेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, स्ट्रांगली कंडेम द इंसिडेंट, वायलेंस हैज नो प्लेस इन द पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटिक, विश हिम स्पीडी रिकवरी, पीएम मोदी। साथ ही लिखते हैं, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिली ऑफ द डिसीज, दोज इंजर्ड एंड द अमेरिकन पीपल। हैशटैग डोनाल्ड ट्रंप। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी वॉशिंगटन से लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उसमें लिखते हैं दोस्त ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा। यानी चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम दे देते हैं। बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। जख्मी ट्रंप से अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात हुई है। ये एक डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है, संवेदना दिखाई है। संवेदनशील होना भी पड़ता है, क्योंकि आप मुख्य दावेदार जरूर हुए, लेकिन गोली चली है और कार्यकाल भी आप ही का है। रोहित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, प्रेसिडेंट बाइडेन ने फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया और बातचीत हुई है, हालचाल जाना है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज जो हुई, जो हमें बताया गया व्हाइट हाउस के द्वारा, कि जैसे ही अटैक की खबर आई तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि स्टेटमेंट से पहले वो डोनाल्ड ट्रंप से बात कर पाए, लेकिन क्योंकि उस समय मेडिकल इमरजेंसी में थे डोनाल्ड ट्रंप, तो प्रेसिडेंट बाइडेन की और जो बाइडेन की बात नहीं हुई। और ये बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव कदम है, क्योंकि अमेरिका में हम इस तरह का स्टेटमेंट देख रहे हैं। काफी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इस आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक प्रतिद्वंदी के तौर पे नहीं, एक राष्ट्रपति के तौर पे जो कॉल किया है जो बाइडेन ने और डोनाल्ड ट्रंप से बात किया, आई थिंक ये दिस विल गो लॉन्ग वे। इससे ये एक यूनाइटेड फ्रंट का मैसेज जाता है कि देखिए, हम भले ही पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हो, लेकिन इस तरह की वायलेंस का हम कड़ी निंदा करते हैं। और एज अ राष्ट्रपति, एज अ प्रेसिडेंट, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बात करके उनका हालचाल पूछा है। मुझे अभी भी एक और टिप मिली है व्हाइट हाउस से कि कल सुबह जो है एक ब्रीफिंग होने वाली है और उसमें इस डिटेल्स को लेके और बात होगी। तो अमेरिका में अभी फिलहाल रात है, तो करीब आज अभी से कुछ 10 या 12 घंटे बाद एक ब्रीफिंग होगी व्हाइट हाउस में, और उसमें हमें और डिटेल्स दी जाएगी कि क्या बात हुई बाइडेन और ट्रंप के बीच में। और साथ ही साथ एक पूरी ब्रीफिंग होगी जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से ये जो अटैक है हुआ और उसकी जो भी जानकारी है, ये कौन शख्स था जिसने इतना बड़ा अटैक कैरी आउट किया है अपने आप से, ये सारी डिटेल्स उसमें शेयर की जाएगी। और रोहित, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना है और बहुत सारे सवाल हैं, उन जवाबों को तलाशना होगा ही। जनता जरूर उन जवाबों को जानना चाहेगी। ये शख्स वहां कैसे पहुंच जाता है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है और किसी आम की रैली नहीं है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तगड़े कंटेंडर हैं। अगर उनको गोली मारी जाती है तो ये अपने आप में सवाल है, एक चूक। और दूसरी बात, क्या ये इंडिविजुअल शूटर है या फिर इसके पीछे लॉबी है, नेक्सस है, किसी ने तो कमांड दिया होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं रोहित। जी बिल्कुल, बहुत क्या मैं पहले भी कह रहा था कि यहीं पे आज तक पे कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, इसका किसी और के साथ तार नहीं है? क्या ये कोई माइग्रेंट है, कोई इलीगल माइग्रेंट है? क्या ये कोई ऐसा रिपब्लिकन है जो डोनाल्ड ट्रंप से परेशान था या अपसेट था, या कोई ऐसा डेमोक्रेटिक सपोर्टर है जो बाइडेन का समर्थन करता है? तो किसी भी एंगल में अगर हम इसे देखें
तो इसमें जो भी डिटेल्स आएगी ये हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा चार्ज करने वाला है अमेरिका में, और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसमें जो है एहतियात बरती जा रही है कि बिफोर दे शेयर एनी डिटेल्स, कहीं ना कहीं वो समझना चाहते हैं पूरी तरह से कि ये शख्स कौन था, इसके किस किस से तार जुड़े थे, ये आइसोलेटेड था। और देखिए अमेरिका में हमेशा से एक गन कल्चर रहा है, हमेशा बात करते हैं अमेरिका में कहीं पे भी शूटिंग्स हो जाती है। इसी पॉइंट पे आने वाला था। प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रही है, उसमें एक कैंडिडेट के ऊपर शूटिंग, ये बहुत 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 बड़ी बात है। रोहित, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा, आपका हम दोबारा रुख करेंगे।